वैसे तो कराची में टारगेट किलिंग के सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था, लेकिन इस सानिये के बाद ड्रामाई तौर पर टारगेट किलिंग में तेज़ी से इजाफा हुआ और 9 जनवरी तक तकरीबन 40 के करीब हलाकतें हो चुकी थीं। जो दुश्मन वतन अजीज़ को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अपने स्वात में, साउथ वज़ीरिस्तान में, फाटा में नाकाम होने के बाद अब उन्हें कराची की तरफ रुख किया और हम उनकी ये साजिश भी इंशाल्लाह नाकाम कर देंगे। मेरी मीडिया से अपील होगी कि बग़ैर सुने, बग़ैर कन्फर्म किए किसी हर मामले को टारगेट किलिंग का नाम न दें। एक तरफ तो रहमान मलिक मीडिया को इंतबाह करते नज़र आते हैं कि वो अपने बयानात के सिलसिले में मोहतात रहें, जबकि दूसरी तरफ वो खुद धमाके के कुछ देर बाद ही उसे खुद को हमला करार दे देते हैं। दिसंबर 2008 में होने वाले फसादात पर सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कुछ इस तरह से बयान दिया। मैंने पुलिस को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अभी फोन पे ये क्लियर अहकाम दिए हैं कि जिस तरफ से फायर आए, शूट टू किल। ये क्लियर मैसेज है। आई मीन बिजनेस, ईदर वी विल गेट देम और किल देम। ये बिल्कुल क्लियर। किसी भी क्रिमिनल को अब ये जहन में ही नहीं रखना चाहिए कि मेरा चाचा मामा कोई ANP में बैठा है, कोई MQM में बैठा है या पीपल्स पार्टी में बैठा है, वो उन्हें बचा लेगा। लियारी में जारी ऑपरेशन की सूरत हाल पर एक आला सतही मीटिंग हुई, जिसमें वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, गवर्नर इशरतुल इबाद, वज़ीर आला कायम अली शाह और फेडरल मिनिस्टर फारूक सत्तार मौजूद थे। लेकिन इस ख़ास मौके पर और इतने संगीन हालात में होम मिनिस्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहीं भी नज़र नहीं आए। एक तरफ तो लियारी से पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल पीपल्स अमन कमेटी को ओन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ रहमान मलिक साहब इससे लाताल्लुकी का ऐलान करते नज़र आते हैं। साथ साथ जब ये रैली निकाली गई, एहतजाजी रैली लियारी की तरफ से, तो उसमें जो बैनर्स नज़र आए उस पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम पीपल्स अमन कमेटी के साथ लिखा हुआ नज़र आया। लियारी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ निकाले जाने वाली रैली में टीम में नकाब को ऐसे कई लोग नज़र आए जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे। सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। इसके साथ साथ रेंजर्स और पुलिस दूर दूर खड़े नजर आए, जबकि कुछ पुलिस अफसरान ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर टीम में नकाब को बताया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इस हजूम को कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर नहीं है, क्योंकि अगर वो इस तरह की कोई कोशिश करेंगे तो हजूम मुश्तइल होकर कुछ भी कर सकता है। दूसरा सवाल यह है कि एक तरफ तो बोल्टन मार्केट का सानिया हुआ है, उसके बाद भी अवामी मलकियत को, अवामी जायदाद को एक मुश्तइल हजूम के हवाले कर दिया गया। दिसंबर 2008 में होने वाले फसादात के मौके पर वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बयान सिर्फ बयान की हद तक ही मौजूद रहा, क्योंकि उस वक्त भी फसादात में तकरीबन 50 के करीब हलाकतें हुई, जबकि एक भी शरपसंद हलाक नहीं हुआ। और इस दफ़ा तो इस तरह के किसी बयान की भी ज़हमत नहीं की गई। आई मीन बिजनेस, ईदर वी विल गेट देम और किल देम। आशूरा का बॉम्ब ब्लास्ट, आतिशज़दगी के वाक़यात और टारगेट किलिंग के ऊपर टीम में नकाब ने वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से इंटरव्यू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ये सूरत हाल पेश है। मिनिस्टर साहब को ये देना था इंटरव्यू के लिए, उनका लेटर है। रिसीव कराएंगे जी। दफ्तर दुकानों को कोई नहीं रिसीव करने वाला, आप ही कर दें क्या? ये जाएगा डॉक्टर साहब घर पे, फिर उसको देखेंगे, उसके बाद भेजेंगे मुझे तो फिर नाम बता। आप अपना मुझे नंबर दे दें कोई। क्या नाम है? डॉक्टर पीजा। 8 मुहर्रम को पापोश नगर में होने वाला धमाका शुरू में कार सिलेंडर धमाका करार दिया गया, जबकि बाद में साबित हुआ कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था। इसके साथ साथ जब 9 मुहर्रम को ब्लास्ट हुआ तो शुरू में उसे भी ये कहा गया कि ये गटर लाइन में गैस भर जाने की वजह से धमाका हुआ है, जबकि बाद में साबित हुआ कि ये भी बॉम्ब था। इन दो वाक़यात के बाद 10 मुहर्रम की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से सिर्फ जुलूस को कम करने की अपील सामने आती रही और कोई हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। आशूरा के दिन होने वाला बॉम्ब ब्लास्ट और बोल्टन मार्केट में आतिशज़दगी के वाक़यात, एक तरफ तो ये दहशत गर्दों की सोची समझी साजिश हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज़ की इंतहाई गफलत का मुजाहरा है और इस गफलत की यकीनन सज़ा भी होनी चाहिए। अगर आपको इजाज़त मिल जाती कि इनको रोकना है तो आप क्या कुछ कर सकते थे? अब बहुत कुछ कर सकते थे। 10 मुहर्रम को बॉम्ब ब्लास्ट, आतिशज़दगी के वाक़यात और फिर टारगेट किलिंग।
इन तमाम बातों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, और अगर हमारे उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएं तो ये कनेक्शन साबित भी हो सकता है। हर तरफ और हर सियासी पार्टी ये कहती नजर आई कि इन तमाम वाक़यात की अदालती तहकीकात करवाई जाए। हम भी इन सियासी पार्टियों से कुछ मुख्तलिफ नहीं कहते, लेकिन हमारा सवाल यह है कि ये अदालती तहकीकात अब तक शुरू क्यों नहीं हो सका।